गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। हमने इससे पहले देशभक्ति कविता पढ़ी थी, राष्ट्रगीत। आज हम इस कविता को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर से एक बार हम उनके प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द, शब्दार्थ सब कुछ जान लेते हैं। कठिन शब्द आपने लिख लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि कठिन शब्द क्या है। सबसे पहले कठिन शब्द में पथ शब्द आया है। पथ का मतलब होता है राह या रास्ता। ध्रुव तारा, वह तारा जो सदा ध्रुव के ऊपर रहता है। भू, भू का अर्थ होता है धरती, जमीन, वसुंधरा, पृथ्वी। सौभाग्य, सौभाग्य का अर्थ होता है अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत। ध्वज, ध्वज का अर्थ होता है झंडा, पताका। नवयुग, नवयुग का अर्थ है नया युग। ललकारना, ललकारना का अर्थ होता है चुनौती देना। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। आप बताइए, ध्रुव तारा क्या है, उसका क्या काम होता है? याद आया आपको? ध्रुव तारा एक नक्षत्र है जो सदा ध्रुव पर रहता है और उसका काम होता है रास्ता दिखाना। भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत हमारा देश है और हम इसके रहवासी हैं, यहाँ के निवासी हैं। यह हमारी मातृभूमि है। यह सपनों से भी सुंदर है और यह हमें प्राणों से भी प्यारा है और इसकी रक्षा के लिए हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं। बंजारा मन क्या गाता है? बताइए, आप बताइए। बंजारा का अर्थ पता है आपको? बंजारा का अर्थ है भटकने वाला। जो हमारा मन भटकता है उसको कवि ने बंजारा मन कहा है। बंजारा मन हमारा देशभक्ति के गीत गाता है। फिर काव्य पंक्तियाँ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर? अर्थात धरती पर सबसे सुंदर देश कौन सा है? तो उत्तर आएगा, क्या आएगा? धरती पर सबसे सुंदर देश हमारी मातृभूमि, हमारा प्यारा भारत देश है। हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे, यही हमारा नारा है। आप बच्चों का क्या नारा है बताइए? कि हम कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी से हार नहीं मानेंगे और हम प्रगति करने में कभी रुकेंगे नहीं। हम अपने देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। चांद और मंगल का सपना सच होने जाता है अपना। चांद और मंगल के बारे में आपका क्या सपना है? बताइए, चांद और मंगल के बारे में आपका क्या सपना है? देखिए, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। आपको लिखना है पाठ ज्ञान। ध्रुव तारा क्या है, उसका काम क्या होता है? ध्रुव तारा एक नक्षत्र है जो सदा ध्रुव के ऊपर रहता है। उसका काम है रास्ता दिखाना, राह दिखाना। दूसरा प्रश्न, भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, जिस पर हमें गर्व है। यह स्वर्ग से भी सुंदर है। बंजारा मन क्या गाता है? बंजारा मन यही गाता है कि हमारे सारे सपने सच हो जाए। हमारी मेहनत और लगन से पूरे सपने होने जा रहे हैं, सपने पूरे होने जा रहे हैं। इस धरती पर सबसे सुंदर देश कौन सा है? इस धरती पर सबसे सुंदर, सबसे प्यारा देश हमारी जन्मभूमि भारत है। आप बच्चों का क्या नारा है? हम सभी बच्चों का यही नारा है कि हमें जीवन में सदैव, मतलब हमेशा, जीवन में सदैव आगे बढ़ना है। मतलब जिंदगी में हमेशा प्रगति करना है। इस तरह से आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं। इसके बाद चांद और मंगल का सपना
सच होने जाता है अपना। चांद और मंगल के बारे में कवि आप सॉरी चांद और मंगल के बारे में हमारा यही सपना है कि हम चांद और मंगल ग्रह पर पहुँचे। हमारा मन जो है चांद और मंगल ग्रह पर भटकता है बंजारे की तरह। तो यह सपना भी सच होने जा रहा है। हमने प्रगति कर ली है, चांद और मंगल ग्रह पर हम पहुँच गए हैं। यह कविता आपको कैसी लगी? सीख देखिए, यह कविता हमें देश प्रेम और संकट व कठिनाइयों को पार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और देशभक्ति की प्रेरणा देती है। यह कविता हमें देशभक्ति की प्रेरणा देती है। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, देश की वस्तुओं का, देश की चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, देश की चीज़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद है। आज के लिए इतना ही।